Good morning, students. In last class, I have discussed about the resistors in series and resistance in parallel combination हमने किया था। जो हमारा resistors in series में आया था वो net resistance कितना था, 1/, पैरेलल में कितना था, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और सीरीज में कितना आया था, आर सीरीज का नेट R1 प्लस R2 प्लस R3, ये दोनों हमने किए थे। अब आज हम करेंगे एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो ज़्यादा यूजेबल होता है एज कम्पेयर टू दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों होता है? तो फर्स्ट एप्लीकेशन है, इन सीरीज व्हेन वन रजिस्टर फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नो कंपोनेंट वर्क। मतलब जैसे देखो हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। सपोज ये सीरीज में है रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, इसका रेजिस्टेंस R4 है। तो मतलब सीरीज में क्या हो रहा है, अगर मान लो ये वाला रेजिस्टेंस फेल हो गया, मतलब काम करना बंद कर दिया इसने, तो मीन्स क्या है, सीरीज में 1-to-1 कनेक्शन है, एक का एंडिंग पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट। अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो ये क्या होगा, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और आगे के कोई भी कंपोनेंट में से करंट पास नहीं होगा। इट मीन्स क्या है, जो सीरीज में व्हेन वन रजिस्टर फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नो कंपोनेंट वर्क। तो कोई भी कंपोनेंट, जैसे हमारे पुराने टाइम में जो लाइटनिंग यूज होती थी, ठीक है, लाइटनिंग में क्या होता था, जो लड़ियाँ हम बोलते हैं वो क्या होती थी, जो उनके बल्ब्स थे वो सीरीज में कनेक्ट थे 1-to-1, ठीक है। तो उसमें क्या था, मान लो ये वाला बल्ब क्या हो गया, ऑपरेट करना बंद कर दिया, तो मीन्स इसमें इसकी वजह से क्या हो रहा है, आगे भी सर्किट में कहीं भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन की डिसएडवांटेज कि हम इसको यूज नहीं कर सकते। सेकेंड वन है, डिफरेंट अप्लायंसेज रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट। अब जो घरों में हमारी अप्लायंसेज होती हैं, AC, TV, फ्रिज, फैन, मतलब जो अलग अलग अप्लायंसेज होती हैं, जैसे AC के लिए हमें ज़्यादा करंट चाहिए होता है और फैन के लिए कम चाहिए होता है, तो मीन्स उनके लिए अलग अलग करंट चाहिए। अगर सीरीज में लगा देंगे तो सीरीज में तो क्या होता है, सब में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम जाती है। तो इसलिए हम सीरीज का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के लिए डिफरेंट करंट चाहिए होता है। तो इट मीन्स जो हमारे रजिस्टर होने चाहिए वो किस में होने चाहिए, सारी की सारी अप्लायंसेज पैरेलल में होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड अप्लायंसेज है, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज कंपेयर टू दी सीरीज कॉम्बिनेशन। जो मैंने अभी बताया है, जो पैरेलल में तो होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 में जो भी हम करते हैं, जैसे R1 है 2, R3 है 3 और R2 है 3, और ये है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसकी वैल्यू कम आएगी एज कम्पेयर टू डायरेक्ट 2 प्लस 3 प्लस 4 9। ये तो 9 आ रहा है और ये बहुत कम आ रहा है क्योंकि ये 1/, में है। तो क्या हो गया, जो सीरीज का रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें रेजिस्टेंस क्या चाहिए, कम चाहिए, तो हम पैरेलल की यूज़ करते हैं। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट फ्लो में मतलब रुकावट डालती है, तो हमें करंट फ्लो में रुकावट तो चाहिए नहीं, तो इट मीन्स हमें क्या नहीं चाहिए, कम रेजिस्टेंस चाहिए। मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस, तो इसलिए इसकी एडवांटेज होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं। पहला क्या है, अगर एक बल्ब या एक रेजिस्टर खराब हो जाता है तो सारा का सारा सर्किट ब्लॉक हो जाता है और नो कंपोनेंट वर्क, कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा। अगर सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी, एडवांटेज है, डिफरेंट अप्लायंसेज रिक्वायर डिफरेंट करंट, मतलब सभी अप्लायंसेज के लिए अलग अलग करंट चाहिए, तो हम सेम करंट क्यों यूज़ करें सबके लिए, ठीक है, वो वेस्ट ऑफ करंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग हो जाएगी। थर्ड वन है, जो हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए, तो वो पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, और सीरीज में क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाम से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीटिंग इफेक्ट। अब जैसे मान लो कोई भी हमारा कंडक्टर ले लिया हमने, ये हमारा सपोज कंडक्टर है, और ये कंडक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम ही था कि मतलब जो करंट फ्लो में क्या करती है,
रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या होगा, ये कंडक्टर जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है तो अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं करने देगा इजीली। तो जो भी करंट फ्लो करेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आयंस के, कंडक्टर में आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आयंस के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड करेंगे तो इस कोलिजन की वजह से क्या होगी, इस कंडक्टर के अंदर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जो सारा का सारा यहाँ पे क्या था, जो कंडक्टर, ये सोर्स ऑफ एनर्जी था, हमारा सेल था यहाँ पे, तो ये क्या है, जो भी अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इस कंडक्टर को, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। और हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द आयंस। ठीक है, जो सारी के सारी यहाँ पे जो सेल हमारा काम कर रहा है, जो सेल हमारा करंट सेंड कर रहा है, तो वो जो सारा का सारा करंट है किस में वेस्ट हो रहा है, कोलिजन में। और कोलिजन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी। ठीक है, तो हीट क्या होती है, एक तरह की एनर्जी होती है। और आपने 9th में पढ़ा होगा एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एक तरह का क्या होता है, वर्क डन। तो हम हीट एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, एक तरह से वर्क लिख सकते हैं। तो जो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एटम्स विद इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन और एटम की जो कोलिजन होती है वो उसकी वजह से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम कुछ फॉर्मूलाज करेंगे, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ, अब मैंने आपको अभी बताया जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, एक तरह की हमारी एनर्जी होती है। और एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो हम एनर्जी को ही क्या बोल सकते हैं, वर्क डन, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो हमारा हीट ही क्या हो गया, एक तरह का वर्क डन। अब देखो हमने पोटेंशियल डिफरेंस में, मैं आपको यहाँ बताती हूँ इक्वेशन कैसे डिराइव करनी है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया था, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट लेक्चर में किया है। वो क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q। मतलब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को लाने के लिए जो भी वर्क डन करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज यहाँ पे क्या है, चार्ज है Q और जितना वर्क डन हो रहा है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है, W/Q। अभी हमने कहा है जो हमारा वर्क डन क्या होता है, वो हीट होता है, हीट एनर्जी ही वर्क डन है, एनर्जी ही हीट एनर्जी वर्क डन है, और वर्क ही एनर्जी है, दोनों सेम है। तो मैं W की जगह Q भी लिख सकती हूँ, तो H भी लिख सकती हूँ, तो H/Q। जब हम क्या, अब हमारा बन गया V इज इक्वल टू H/Q, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा H की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हीट एनर्जी की V इंटू Q। एक फॉर्मूला हमारा आ गया, H इज इक्वल टू VQ। अब सेकेंड है, आपने किया था I इज इक्वल टू Q/T था। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, IT। तो यहाँ पे पुट कर देंगे VIT। सेकेंड फॉर्मूला हमारा ये आ गया हीट एनर्जी का। क्लियर, पहले मतलब एक फॉर्मूला निकाल के उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर दो, हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा एक हो गया V इंटू Q, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस है। सेकेंड हो गया जब हम Q को पुट करेंगे IT। ठीक है, थर्ड क्या पुट करेंगे हम, जैसे V इज इक्वल टू हमारा ओम्स लॉ में क्या होता है IR, तो हमने V की जगह पे पुट कर दिया IR इंटू IT। तो हमारा क्या बन गया, H इज इक्वल टू I²RT। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल में यूज होंगे। जब आपको रेजिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो और I दिया हो तो आपको हीट एनर्जी निकालोगे। जब आपको वोल्टेज गिवन हो, ये सब वैल्यू गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जब चार्ज गिवन हो तो आप ये अप्लाई करोगे। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले आए हैं हीट एनर्जी के। H इज इक्वल टू VQ, H इज इक्वल टू VIT, Q की जगह IT, फिर V की जगह IR। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला I²RT। और जो ये फॉर्मूला है यही हमारा क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल ने दिया था और उसका लॉ था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, मेरे चैनल का नेम है फिजिक्स बाय गीता मैम। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो और आपको लास्ट सारी वीडियो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की 10th चैप्टर की आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके जी, थैंक यू।